हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के सेट नंबर 4 को। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले कई वर्षों में इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जितने बच्चे जेईई कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेईई कप से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट और जेईई कप की प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के संबंधित सभी जानकारी और काउंसलिंग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए। कम से कम दूरी पूछा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हमको प्रतिध्वनि सुनने में समय कितना लगता है। हमको 0.1 सेकेंड लगता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड। प्रतिध्वनि यानी इंग्लिश में इको बोला जाता है, यानी जो आवाज़ आप बोलते हैं जो किसी सरफेस से टकराकर आपको पुनः सुनाई दे उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड आपको लगता है अपनी प्रतिध्वनि को सुनने में। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला क्या है कि 20 डिग्री तापमान में आपको यहाँ पे हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड नियर अबाउट, ये इज इक्वल टू है। ठीक है, लगभग में है कि 343 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर, यहाँ पे दूरी पूछा है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे 0.1 हमने बता ही दिया और वो जो है 343 वहाँ पे है। तो यानी आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 34.3। तो आपका जो राइट जवाब हो जाएगा और 34.4 यहाँ पे जो नियरेस्ट आंसर होगा हम उसी को लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं। जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है तो हम लोग को क्या बढ़ाना पड़ता है? आवृत्ति बढ़ानी पड़ती है, आयाम बढ़ाना पड़ता है, वेग, तरंग दैर्घ्य, क्या बढ़ाना पड़ता है आपको बताने के लिए आ सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति को यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का है यहाँ पे आवृत्ति। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है पृथ्वी की सतह से कम, पृथ्वी की सतह से ज़्यादा, पृथ्वी से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जी का मान चंद्रमा की सतह पर कितना होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो आपने ये ग्रेविटी वाला फार्मूला पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही फार्मूला आपका होता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा ध्रुव पर, इक्वेटर पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर मान अधिकतम होने वाला है आपका? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ध्रुव पर इसका मान अधिकतम होगा। ठीक है, लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसको मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्ले का। इसमें क्ले का देखिए, जल जो है, जल से भी आप लेंस बनाया जा सकता है, कांच से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, लेकिन क्ले से नहीं बन पाएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, अवतल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस फोकसांतर 5 सेंटीमीटर, अवतल लेंस फोकसांतर 5 सेंटीमीटर। इसमें से आपको राइट जवाब बताना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेंस का सूत्र, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये आपका फार्मूला रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा।
देखिए पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, बस बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी एक व्यक्ति स्पष्ट कितनी न्यूनतम दूरी को देख सकता है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आँख पर बनता है। मानव आँख में जो हम देखते हैं उसका इमेज कहाँ पे बनता है? कॉर्नियम बनता है, आइरिस पे बनता है, प्यूपिल पे बनता है, रेटिना पे बनता है। इस चारों ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता ही होगा कि मानव आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है। एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बराबर, इनमें से कोई नहीं। कितना आवर्धन उत्पन्न करता है आपको बताना है। 71 का यहाँ पे आपका हो जाएगा एक से ज़्यादा आवर्धन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण होगा। देखिए आपको मैंने बताया ही कि दर्पण वाला जो चैप्टर है वो आपको तैयार करना। दर्पण, लेंस जो भी है, आपको किस मिरर में कौन सा इमेज बन रहा है, किस लेंस में कौन सा इमेज बन रहा है, ठीक है, आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो 72 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब एकदम सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आँख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है? देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, फिर वही बात हो गई, ठीक है। कौन सा दान में दिया जा सकता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। कॉर्निया को आप मृत्यु के बाद दान में दे सकते हैं, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप सीधा उल्टा और वास्तविक यानी रियल इमेज बनती है, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपकी रेटिना बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? दर्पण का सूत्र क्या है आपको मैंने बताया ही, यहाँ पे 1+ आपको मैंने बता ही चुका हूँ, ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। देखिए जितने भी CBSE बोर्ड के छात्र हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, क्वेश्चन हिंदी में आ गया है, लेकिन आपको क्वेश्चन सिर्फ तैयार करने हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट। तो आप क्वेश्चन को हिंदी में तैयार किए रहेंगे, आपका आंसर इंग्लिश में आएगा, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी में तैयार किए रहेंगे तो आपका और जल्दी तैयार होगा, और वहाँ से आप चाहे पेपर में हिंदी पढ़ के टिक करिए, चाहे इंग्लिश पढ़ के टिक करिए, बात तो वही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद किसी लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता का सूत्र आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा मीटर पर सेकेंड जो है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद स्नेल का नियम, देखिए स्नेल्स लॉ, ये पूरा आपके मिरर वाले चैप्टर में स्नेल्स लॉ है पूरा, ठीक है। स्नेल्स लॉ का फार्मूला होता है sin I अपॉन sin R। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, म्यू बोला जाता है उसको, sin I अपॉन sin R। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? 78 का आपका आंसर नंबर फोकसांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। दोनों के बीच की दूरी को फोकसांतर कहा जाता है। किसी लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज P इज इक्वल टू 1/f, यह किसी लेंस की क्षमता यानी पावर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसके पथ में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो उसको अपवर्तन कहा जाता है, परावर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज का ये टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अच्छे से अच्छा कॉलेज पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, जितने क्वेश्चन को मैं बताया हूँ
सारे क्वेश्चन को वन लाइनर नोट्स बनाइए, ताकि आप जब आपका एग्ज़ाम रहे आप रिवीजन करें तो आपका आसानी से सब डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।